वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। अब तपारिया टूल्स जो है इसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चल रही है। इसके अगर हम ट्रेडिंग का हिस्ट्री देखें तो लास्ट 3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिसेंटली, और तीनों वीडियो में जैसे कि हमने कहा आने वाले इस वीक में ये ट्रेड होगा, उस वीक में ट्रेड हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डेफिनेटली कम चल रही है। तो आज हम यहाँ पे तपारिया टूल की स्ट्रैटेजी क्या है वो भी देखेंगे, नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस भी देखेंगे और अपकमिंग ट्रेड पॉसिबली कब हो सकता है हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि तपारिया टूल्स की स्ट्रैटेजी से चल रहा है तो उसके लिए हम देख लेते हैं इसकी अभी लास्ट की 4 जो इसका ट्रेड हुआ था, ये 4th ट्रेड कौन से दिन और कब कब हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो तपारिया टूल्स ट्रेड हुआ था 28 दिसंबर को 2023 को। उसके बाद हमें 24 में 27 फेब को ट्रेड होता हुआ देखने को मिला था 2024 में। उसके बाद 27 फेब के बाद अगर हम देखें तो 2 मार्च को ट्रेड हुआ है, और 2 मार्च के बाद आज यानी 4 मार्च को ये स्टॉक ट्रेड हुआ है। तो अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 27 फेब के बाद 28 दिसंबर 2023 के बाद 27 फेब 24 यानी आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ जो है ये ट्रेड हुआ है। अब जो लोग फ्रिक्वेंटली ये मुझे कमेंट करते हैं कि सेबी इस पे एक्शन क्यों नहीं लेता, तो सेबी के रूल के अकॉर्डिंगली जो क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर में इसको 1 बार या 2 बार या 1 से ज्यादा बार ट्रेड करना ही है। और तपारिया टूल्स जो है हर 2 महीने में या एक क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले ये 3 से 4 बार ट्रेड होता ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते कि जैसे 28 दिसंबर 2023 का ट्रेड हुआ, 2 महीने सब कुछ साइलेंट था। उसके बाद 2 महीने खत्म होने से पहले ही यानी 27 फेब को ये ट्रेड हुआ, यानी 2 मंथ्स में ये 1 बार ट्रेड हुआ, और 27 फेब के बाद इमीडिएट उसने 2 बार एक क्वांटिटी में ट्रेड दिखाया है। यानी करीबन ये एक क्वार्टर खत्म होने के बाद 3 या खत्म होने से पहले 3 बार ट्रेड तो हो चुका है। तो ऐसे में सेबी इस पर एक्शन नहीं ले सकती। आप सेबी के रूल्स अगर सेबी की वेबसाइट से पढ़ेंगे तो ये चीज आपको देखने में वहां पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर समझ आ रही है कि तपारिया टूल्स का जो प्राइस है उसको हाइक करने की यानी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे 28 दिसंबर की बात करें तो 3 रुपीज एंड 6 पैसे का स्टॉक था, फिर वो ट्रेड हुआ 27 फेब को, तब वो 3 रुपीज 21 पैसे का हुआ, फिर 2 मार्च को 3 रुपीज 37 पैसे का, और आज जो है 3 रुपीज 53 पैसे का स्टॉक ये हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक स्टॉक जो है 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी सेल करके प्राइस को हाइक करने की, प्राइस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिसको भी सेल करना है एक बड़ी क्वांटिटी सेल करने के पहले वो चाहता है कि उसका स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड प्राइस आए। इट मे बी इट्स अ 4 रुपीज और मोर देन अ 4 रुपीज, वो प्राइस आने पर एक बड़ा सेल आउट वो करेंगे। तब एक्सपेक्टेड प्राइस आने के लिए 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स को बढ़ाया जा रहा है या सेल किया जा रहा है और प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो तपारिया टूल्स की तरफ से स्ट्रैटेजी चल रही है वो प्राइस को बढ़ाने की चल रही है, और इसके चलते वो 2 स्टॉक, 4 स्टॉक या 5 स्टॉक को सेल कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि 4 मार्च को कितना स्टॉक सेल हुआ है, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 4 मार्च को तपारिया टूल्स जो है ये ट्रेड हुआ है और 3 रुपीज 53 पैसे पे ट्रेड हुआ है, जो कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था एक्सपेक्टेड प्राइस ये होगी और इस पर ट्रेड हो सकता है, और इसी पर ट्रेड 4 मार्च 2024 को ट्रेड हुआ है। अब हम अगर जाने क्वांटिटी तो हम इसके लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ चुके हैं पेज पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन पे हम हैं, और आज की डेट में ट्रेड हुआ है, एक ही स्टॉक ट्रेड किया गया है और 100% का डिलीवरी, यानी किसी ने एक स्टॉक बेचा और किसी ने एक स्टॉक खरीदा है। अब यहाँ पे जो है एक स्टॉक खरीदा एक स्टॉक बेचा, ये क्यों हुआ ये हम जान चुके हैं।
अब अगर हम इसकी नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो तपारिया टूल्स जो है इसकी अब जो नेक्स्ट ट्रेड होगा और उस ट्रेड का नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस होगा वो होगा 3 रुपीज और 70 पैसे। जी हाँ, अब तपारिया टूल्स में जो नेक्स्ट ट्रेड होने वाला है उसका प्राइस आपको 3 रुपीज 70 पैसे पे देखने को मिलेगा। अब वो जो तपारिया टूल्स है ये इट में भी एक क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में ट्रेड हो सकता है। अगर सिर्फ प्राइस हाइक करने का जैसा इनका स्ट्रैटेजी चल रहा है वैसा हुआ तो हो सकता है कि रैंडम प्राइस भी हो, यानी 3 रुपीज 53 से लेके 3 रुपीज 70 पैसे के बिटवीन में की कोई भी प्राइस हो, या अगर मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुआ तो आपको इस प्राइस पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी अब आपको जो बिडिंग लगाना है वो 3 रुपीज 70 पैसे पे लगाना है ताकि नेक्स्ट अगर बड़ा लॉट सेल आउट आया तो उसमें आपको ये स्टॉक मिले। अगर कोई 1, 2, 4 स्टॉक्स बेचना चाहे और रैंडमली प्राइस हाइक करना है तो उस हिसाब से हो सकता है किसी रैंडम प्राइस पर आए, बट 99% आपको तपारिया टूल्स में इस प्राइस पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 3 रुपीज एंड 70 पैसे पे बीड लगाना है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि तपारिया टूल्स अब फिर से ट्रेड कब होने वाला है। तो तपारिया टूल्स जो है जैसे कि हमने देखा है कि प्राइस हाइक करने की स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, रैंडमली 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स को सेल करके कंटिन्यूसली 28 दिसंबर 2023 के बाद 27 फेब 2024 से लेके आज जो है 4 मार्च यानी 3 बार लगातार ट्रेड हुआ है। 5 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी और 1 क्वांटिटी में तपारिया टूल्स ट्रेड हुआ है। अब अगर इसको फिर से प्राइस हाइक करना है तो 1 वीक में डेफिनेटली इसमें ट्रेड होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्वार्टर के बिटवीन, 2 महीने के बिटवीन इसको एक बार क्यों ना ट्रेड करना होता है, तो वो उसका टारगेट पूरा हो चुका है। लेकिन ये जो प्राइस हाइक चल रही है इसके बाद एक बड़ा सेल आउट आएगा। आने वाले 1 वीक में हमें फिर से हो सकता है तपारिया टूल्स में प्राइस हाइक को लेकर फिर से कोई ट्रेड होता हुआ देखने को मिले या एक बड़ा सेल आउट भी देखने को मिले, क्योंकि जब ट्रेडर जो है कंफ्यूज हो जाएंगे तब यहाँ पे एक अच्छा मूव आने के चांसेस है। जैसे कि अभी बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि इसमें 5 क्वांटिटी आ रही है, 4 क्वांटिटी आ रही है या 1 क्वांटिटी, आज तो लिमिट हो गई कि 1 क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है। ऐसे में बहुत से लोग यहाँ पे बीड नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस है किसी को भी इतनी कम क्वांटिटी नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है 100 मिले, 1000 मिले, 10,000 स्टॉक्स मिले। तो इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर या हम बोल सकते हैं कि एक डिसअपॉइंटमेंट में इसमें फिर से बीड नहीं करेंगे, और ऐसे में ही हमें एक अच्छा खासा बड़ा सेल आउट आने वाले वीक या 1 वीक या 2 वीक के अंदर फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको कॉन्शियसली इसमें फिर से बीड करना है। बीड करने के लिए नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस आपको 3 रुपीज 70 पैसे पे रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेबी एक्शन क्यों नहीं ले रहा, इसका जवाब हम ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं, इसकी स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और आपको जो है ट्रेड कौन से प्राइस पे लेना है ये भी हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।